ओम शांति। सबसे पहले प्यारे शिव बाबा को और अलौकिक माँ ब्रह्मा बाबा और हमारी आदरणीय कमलेश दीदी, हमारी सुलोचना बहन जी और जो भी मेरी पूरी कटक उड़ीसा जोन की देवी बहनें और दीदी के साथ कदम से कदम मिलाकर जो भी हमारे बाबा के बच्चे रिट्रीट संभाल रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्यार भरी ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय बाबा ने आज के दिन के लिए एक टच किया। आज अव्यक्त मुरली में हम सभी ने एक बहुत सुंदर महावाक्य सुना कि हम सभी बाबा के बच्चे मल्टी 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 मिलियनर है। रत्नागर बाप के बच्चे रत्ना की खान के मालिक हैं। कितना नशा बाबा ने चढ़ाया। आज जबकि संसार इस कोरोना संकट से गुजर रहा है और बाबा हमको नशा चढ़ा रहे, तुम बाबा के अमूल्य खजानों के बालक सो मालिक हो। तो चलिए एक बहुत सुंदर टॉपिक जो विचार मन में आ रहे हैं पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए, प्रकृति के पांचों तत्व हजारों सालों से, युगों युगों से बड़े ही निस्वार्थ भाव से मां बनकर बिना कोई भेदभाव किए समान रूप से हम सभी की पालना कर रहे हैं। प्रकृति और पुरुष के मेल से ये जीवन बना है। जरा विचार करिए, एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर जल ना हो तो सोचिए जरा, अगर वायु एक सेकंड के लिए चलना बंद कर दे तो, या धरती अपनी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बंद कर दे तो क्या जीवन संभव है? विचार करिए। तो जो प्रकृति के तत्व दिन रात निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं, मनुष्य ने स्वार्थवश, लोभवश, लालच और अहंकार में आके उन प्रकृति के तत्वों के साथ खिलवाड़ किया, उनका दोहन किया और उनके जो नियम थे उसका उल्लंघन किया, जिसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि एक अदृश्य विनाश की तरफ अदृश्य वायरस ने पूरे विश्व को, सिर्फ भारत ही नहीं, अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए, मानव ने अपने नियम उल्लंघन किए तो प्रकृति ने भी अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और उसने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। जरा कल्पना करिए कि जो दुनिया एक गति से दौड़ रही थी, ये 3-4 महीने के अंदर ही, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, थोड़ा ही समय हुआ इस कोरोना वायरस को, तो 3-4 महीने के अंदर ही इस वायरस ने पूरी दुनिया की गति पर एक ब्रेक सा लगा दिया है। लोग कह रहे हैं इस तरह की अदृश्य विनाश की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, चाहे बाबा के बच्चे, ब्राह्मण फैमिली या अज्ञानी आत्माएं। एक वायरस ने पूरी दुनिया को जैसे
पंगु बना दिया है। विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल हो गई है। मानव ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए। आप देख रहे हैं ना, जो भी अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है वो एक अदृश्य वायरस के आगे अपाहिज सी मालूम पड़ रही है। और इतना ही नहीं, जो मनुष्य आजाद होकर अपने घरों के बाहर घूमता था, वो आज उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। आदमी अपने घरों में ही लॉकडाउन है। तो एक वायरस ने पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया है, जिसकी कोई को भी इस तरह की कल्पना नहीं थी। बाबा के बच्चे भी कहते हैं, जब आपस में बातचीत होती है, कि हम लोगों ने सोचा था विनाश एटॉमिक वॉर द्वारा होगा, सिविल वॉर, गृह युद्ध होंगे, प्रकृति के तत्व होंगे, अर्थक्वेक, तूफान। पर इस तरह का सीन किसी के भी कल्पना तक में नहीं था। एक अदृश्य सा, अजीब सा एक परीक्षा दुनिया के सामने ऐसी गुजर रही है कि आज अपने संबंधी, निकट के अड़ोसी पड़ोसी भी जैसे अजनबी हो गए। ऐसा सीन देखने में आ रहा है, न कोई पास में बैठने वाला है, न कोई ले जाने वाला, और न कोई क्रिया कर्म करने वाला है। माना संबंधों में एक अजनबीपन सा आ गया। और ये जो सारी बातें हुई है, थोड़े ही दिनों का परिणाम है, बहुत लंबा नहीं। और देखिए, वैज्ञानिक भी इसकी तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। माना सारा विश्व लग गया है, पर अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। बाबा ने इस कोरोना वायरस के बाद वतन से बहुत दिव्य संदेश भेजे। उन संदेशों को अगर हम थोड़ा आज निगाह डालें, तो प्यारे बाबा ने एक बहुत सुंदर सीन बताया। हमारे गुरुवार को मधुबन में भोग लगता है ना, तो आदरणीय शशि बहन जी के द्वारा बाबा ने एक सीन दिखाया कि एक बहुत सुंदर तपस्या कुंड बनाए वतन में, और बहुत सारे ब्राह्मण उस तपस्या कुंड के आसपास बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनसे पूरे विश्व के अंदर बहुत सुंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं। माना मेजॉरिटी, बाबा ने इस संदेश में कहा, मेजॉरिटी बाबा के बच्चे इस परीक्षा के बाद तपस्या में लीन हो गए, मगन हो गए, और उनसे बहुत सुंदर वाइब्रेशन पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे। पर दूसरा ग्रुप बाबा ने बताया, थोड़े से बाबा के बच्चे अभी भी क्या, क्यों, कैसे, हमने ऐसा नहीं सोचा था, कब तक, इन व्यर्थ के संकल्पों में उलझे हुए हैं। और कुछ बाबा के बच्चे आलस्य, अलबेलेपन की चादर ओढ़कर अभी भी सोए, कंफर्ट जोन के अंदर बैठे। तो देखिए, जो बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं, उनको तो इस तपस्या की मुबारक शक्ति, बाबा की तरफ से दुलार अनुभव कर रहे होंगे। पर ऐसे हमारे प्यारे भाई बहने जो हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, जो अभी तक भी क्यों, क्या, कैसे, कब तक, कंफर्ट जोन, आलस्य की चादर में बैठे, उनसे मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हे महान आत्माओं, भगवान के द्वारा चुनी
तपस्वी आत्माओं, प्लीज अब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। कंफर्ट जोन, अब आप सोचेंगे ये क्या है? दुनिया में रहने का सबसे खतरनाक रेसिडेंशियल एड्रेस है कंफर्ट जोन कॉलोनी, जो सभी ने अपने अपने पास बना रखी है। कंफर्ट जोन माना जब हम ये सोचते हैं ना कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रकार की सेवाएं कर ली है, तन मन धन बहुत सफल कर लिया, बहुत योग लगा लिया है, बहुत बाबा की मुरलियां पढ़ ली है, माना वो व्यक्ति ब्राह्मण आत्मा सोचता है मैंने सब कुछ कर लिया है, बस अब आराम से रहूं। तो अब मैं आराम से रहूं, मैंने सब कुछ कर लिया। ये संकल्प व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन, साइलेंट मोड में ले जाता है और व्यक्ति आराम से रहे। आराम माना वो एक आलस्य हो जाता है। मैं आराम से रहूं, तो इस कंफर्ट जोन में आने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है आप जानते हैं? कि व्यक्ति के जीवन में एक ठहराव आ जाता है। ब्राह्मण जीवन में कोई ऊर्जा, कोई उत्साह, कोई नयापन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्लानिंग सब खत्म हो जाती है। एक ठहराव, एक जड़ता, एक नीरस, सूखापन लगता है। और कोई अगर उन्हें कुछ सजेशन देता है, प्लानिंग देता है, तो वो आत्माएं ड्रामा को ढाल बना देती है। भाई ड्रामा में पार्ट होगा तो हम कर लेंगे। तो चेक करिए हमारे प्यारे भाई बहनों, मेरी क्या स्थिति है? कंफर्ट जोन में तो नहीं बैठे? मैं कहां पर हूं? देखिए कहानी सुनाते हैं ना, बाबा मुरलियों में बहुत सुनाते हैं कि हलचल मचती है। कई बार होता है शेर आया शेर आया शेर आया, लोग कहते आता ही नहीं है, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और एक दिन अचानक शेर आ जाता है, सबको खा जाता है। तो ऐसे मुझे आश्चर्य होता है, कई बाबा के बच्चे जिन्हें ज्ञान है वो भी डाउट, संशय उठाने लगे थे परमात्म कार्य में, कि पता नहीं दीदी विनाश होगा नहीं होगा, कब तक होगा, किस तरह से होगा। कहते थे कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं। मना भगवान के कार्य में डाउट। वो भूल चुके थे कि परमात्मा अवतरण क्यों हुआ। बाबा के बच्चे भूल गए थे, कुछ थोड़े से बच्चे, कि बाबा पुरानी दुनिया को फिनिश कर नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। तो देखिए भाइयों बहनों, इस कोरोना वायरस ने ऐसे बाबा के बच्चे जो आलस्य की चादर ओढ़ के कंफर्ट जोन में चले गए थे, उन्हें जगाया है। उनके लिए ये एक अलार्म बजाए, एक घंटी बाबा ने बजाई है। हमारा प्यारा बाबा बहुत रहमदिल है। वो बच्चों को किसी भी करके संपन्न बना के, संपूर्ण बना के ले जाना चाहता है। तो एक घंटी बजाइए और एक शिक्षा, एक लेसन हम सबको मिला है कि अचानक समय कभी भी करवट बदल सकता है। किसी ने कल्पना की थी, चाहे बीके भाई बहनों या अज्ञानी, कि इस तरह से एक सूक्ष्म वायरस इस तरह से दुनिया को लॉकडाउन, दुनिया की गति रोक देगा? किसी की भी कल्पना में नहीं थी। पर इस वायरस ने ये अचानक दिखाया ना, 3-4 महीने में विश्व की जो हालत है, चाहे आर्थिक हालत, संबंधों की हालत,
और मानसिक हालत लोगों की जो हो रही है, इतना तनाव, दर्द, फियर, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो किसी ने नहीं सोचा था। अचानक हुआ ना ये सब। अच्छा आप बताइए, क्या किसी ने, बाबा के बच्चे ने कभी ऐसी कल्पना की थी कि सेंटरों पे जाना हमारा बंद हो जाएगा, घर में ही बैठ के मुरली सुननी होगी, घर में ही बैठ के बाबा को भोग लगाना होगा? किसी के कल्पना में नहीं था। तो इस कोरोना वायरस ने अचानक का ये लेसन ब्राह्मण आत्माओं को दिया है कि हे ब्राह्मण आत्माएं, जागो। समय कभी भी अचानक टर्निंग, करवट ले सकता है। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि आपने ऐसा थोड़ी सोचा था कि इस दिन हम ब्राह्मण बनेंगे। अचानक बाबा का संदेश मिला, ज्ञान मिला, बन गए बाबा के बच्चे। तो खेल ही ड्रामा का सारा अचानक का है। कभी सोचा था क्या? अचानक बाबा के बने, और ये भी किसी की कल्पना में नहीं था अचानक बाबा के मिलन का पार्ट इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। किसी की कल्पना में नहीं था। तो प्यारे भाई बहनों, इस भरोसे में आप नहीं रहना। अंतिम समय, विनाश का समय अचानक आ सकता है। मैं ऐसे बाबा के बच्चों को कह रही हूँ, अभी भी कई यही कंफर्ट जोन में है, आलस्य में है कि 2036 तक पड़ा है। नहीं, अचानक सीन बदल सकते हैं, बदल रहे हैं, जिसकी हमको कल्पना तक नहीं थी। तो अचानक इस पेपर के लिए बाबा हमें रेडी कर रहा है। बाबा हमें ये बता रहा है, अचानक ही देखिए, हमें मालूम नहीं पड़ेगा, ये सीन आएगा जब पुरुषार्थ का समय भी ड्रामा के अंदर समाप्त होगा। अचानक बाबा के कार्य की प्रत्यक्षता, इष्ट देव देवियों की प्रत्यक्षता, बाबा की जय जयकार, बाबा के बच्चों की जय जयकार, ये सीन कभी भी आ जाएगा। इसलिए बाबा 3 शब्द शुरू से हम बच्चों को पक्के कराते, सबको याद होगा, मुरलियां सुनते हैं। पहला अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल। अब ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए, बहुत काल का अभ्यास। कई सोचते हैं जब विनाश होगा, परिस्थितियां होंगी, तब योग लगा लेंगे ना, तब शक्ति भर लेंगे। पर अभी भी देखने में क्या आ रहा है कि जिन भाई बहनों ने बहुत काल का अभ्यास नहीं किया, बहुत काल से योग नहीं लगाया, मुरलियों की स्टडीज नहीं की है, उन आत्माओं को अभी पुरुषार्थ करने में बहुत डिफिकल्टी फील हो रही है। वो बोर फील कर रहे हैं, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, क्योंकि बहुत काल से ये काम किया नहीं ना। और जिन्होंने बहुत काल से किया है, उनको अभी आनंद आ रहा है। वो आत्माएं कह रही है कि अरे अब हमें तो तपस्या का समय कम पड़ रहा है। तो ये हमको थोड़ा सा पेपर है, ये तो छोटा, महाविनाश के आगे थोड़ा सा पेपर, पर ब्राह्मणों को कुछ सिखा रहा है, कुछ जगा रहा है कि समय के भरोसे नहीं बैठना है, अचानक करवट ले लेगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास वो समय पे काम आएगा। बाबा बार बार कहते बहुत काल का जमा किया। और वैसे देखिए प्यारे भाई बहनों, वास्तव में देखा जाए, जरा विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि होके सोचिए, दुनिया वालों के लिए ये कोरोना संकट है।
और बाबा के बच्चों के लिए ये संकट में भी अवसर है, विपत्ति में भी अवसर है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जरा विचार करिए, इस कोरोना ने सभी बाबा के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया है। हम एकांत में बैठते हैं, जो हम बाबा से कहते थे ना कि हमें स्थिति बनाने के लिए समय नहीं मिलता, बाबा ने सब बच्चों की सुनी, होलसेल अभी टाइम दिया है। अभी लॉकडाउन के अंदर धीरे धीरे तो अनलॉक हो रहा है, फिर भी अभी हमें होलसेल टाइम मिल रहा है अपने आत्म चेकिंग करने का। अभी वक्त है, बाबा दयालु है, रहमदिल है। फाइनल पेपर के पहले बाबा ने हमें ये वक्त दिया है, चेकिंग करना है। अभी भी परिवर्तन खुद को कर सकते हैं, हमारे लिए अवसर है परिवर्तन करने का। जो महान लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, ये समय हमको मिला है अभी लॉकडाउन का, कि उस महान लक्ष्य को अपने अंदर तपस्या कर करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। बाबा ने हमें वक्त दिया, हमारे लिए अवसर है अपने को शक्तिशाली बनाने का, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि हमें इतना शक्तिशाली बनना है, इतना शक्तिशाली बनना है, क्योंकि आने वाला समय इससे और नाजुक होगा। तो ब्राह्मण आत्माओं को खुद तो शक्तिशाली रहना है, पर हम हैं मास्टर विश्व रक्षक, मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो अपनी शक्तियों के बल से आत्माओं को भी शक्तियों का दान देना है, जिसका आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर बताया कि बच्चे सब भय की शैया पर सोए हुए हैं। देखो आज की परिस्थिति के अनुसार बाबा ने कहा, इसलिए सब आत्माओं को खुशी की ऑक्सीजन देना है। तो इतनी शक्ति हमें अपने अंदर जमा करनी है, लक्ष्य की तरफ 20 नाखूनों का जोर लगा के बढ़ना है। एकांत बाबा ने दिया, और कई बाबा के बच्चे कहते थे कि हम तो ऊपर ऊपर से मुरली सुनने चले जाते थे, बहुत मेहनत पड़ती थी, बहनें जबरदस्ती करती है, कभी कभी बहनें, हमारी मीठी बहनें बहुत प्यार से बुलाती है, तो कई बोलते हम तो मजबूरी में चले जाते। पर अब कई बाबा के बच्चों का जो गृहस्थ में है, उनका अनुभव सुन रहे हैं कि अब लॉकडाउन में जब वक्त मिला, तो इन मुरलियों का, अव्यक्त वाणियों का हम बहुत गहरा अध्ययन कर रहे हैं। तो बोले आज हमको रियलाइज हो रहा है कितना अमूल्य ज्ञान का खजाना बाबा ने हमको दिया है। इस मुरलियां पढ़ पढ़ के, अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करके बाबा से प्यार बढ़ गया है, बाबा के यज्ञ से प्यार बढ़ गया है। तो देख रहे हैं ना, दुनिया वालों के लिए संकट और हमारे लिए एकांत का अवसर, स्वयं को परिवर्तन का अवसर, लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और बाबा कहता है ये समय बाबा ने दिया है, हम अपने मूल्य को पहचाने, अपने कर्तव्य को जाने। बाबा कहते हैं आप सब बाबा के बच्चे, हम सब ब्राह्मण परिवार महान है, जहान के नूर है, जहान की आंखें, जहान के दीपक। क्या कर्तव्य हमारा कि ये जो जहान है, जो अभी दुखमय है, अशांत है, भ्रष्टाचारी है, ऐसे भ्रष्टाचारी जहान को सुखमय, श्रेष्ठाचारी, गोल्डन दुनिया बना देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हैं जहान के नूर, जहान की आंखें। अपने महत्व को हम रियलाइज करें। माना कहने का भाव, दुनिया वालों के लिए संकट है, और जो बाबा के बच्चे हैं, महान लक्ष्य के साथ बाबा के पास आए हैं, उनके लिए अवसर है
खुद को संपन्न करने का, जो अभी इसी गुरुवार बाबा ने भोग में एक मैसेज दिया। आप कोरोना के बाद जो संदेश आए उसकी अगर स्टडी करें तो बाबा ने कहा है ये अवसर समय बाबा ने दिया कि हर बच्चा हर ज्ञान के पॉइंट का अनुभव करे। अनुभव करने के लिए, खुद को सारी प्राप्तियों से संपन्न करने के लिए ये समय बाबा ने हमें दिया है। समझ रहे ना? समय के सूक्ष्म इशारे को आप समझिए। जब ये स्टार्ट ही हुआ था कोरोना, तो उस समय न्यूयॉर्क की हमारी मोहिनी दीदी बहुत सुंदर मैसेज बाबा की तरफ से लाई। बाबा ने उन्हें कहा कि कुछ बाबा के बच्चे दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम, कैसा समय आ गया है, क्या समय चल रहा है, कब तक चलेगा। और कुछ बाबा के बच्चे टेकिंग केयर ऑफ टाइम, टेकिंग फुल बेनिफिट ऑफ टाइम। समझ रहा है इसको? कि कुछ तो बस व्यर्थ में उलझे पड़े, लगे पड़े और यही कह रहे हैं क्या समय आ गया, बस बात कर रहे हैं। और कुछ बाबा के बच्चे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, टेकिंग फुल एडवांटेज बेनिफिट ऑफ टाइम। ये न्यूयॉर्क की मोहिनी दीदी के द्वारा बाबा ने कहा। तो चेक करिए मैं किस लाइन में हूं, अपने आप को चेक करिए कि मैं टेकिंग बेनिफिट ऑफ टाइम या जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा किस गति का पुरुषार्थ इस समय चल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं कि दुनिया वाले अभी किस चीज में इन्वॉल्व है, व्यर्थ के विचारों में ज्यादा लगे हुए। टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, व्हाट्सएप, ठीक है हम लोग भी सुनते हैं पर एक रफ आउटलाइन न्यूज के हिसाब से जस्ट। पर टू मच उसमें इन्वॉल्व होना, जिसको कहते हैं ओवर डोज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ओवर डोज ऑफ इंफॉर्मेशन आपने ले ली, अगर बाबा के बच्चों ने भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर, टीवी, व्हाट्सएप इनसे अपनी बुद्धि जोड़ के रखी, तो आज नहीं तो कल ये ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। अभी नहीं पता चलता है, जब ये इंफॉर्मेशन अंदर जाती जाती है, ऐसा ऐसा हम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी नेगेटिव विचार चलना शुरू हो जाते हैं। और उस नेगेटिव विचार के कारण हम लोग पता नहीं चलता है कब डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाबा के बच्चों से निवेदन है, बाबा ने अमूल्य ज्ञान के खजाने दिए हैं, उसका चिंतन करना है। जो व्यर्थ के इंफॉर्मेशन है, जिसको बाबा कहता है तुम परमात्म बच्चे हो, तुम इसके साथ व्यर्थ के कंकड़ पत्थर से क्यों खेल रहे हो, तुम खेलो बाबा के अमूल्य खजाने से। इस पर भी बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक सीन बाबा ने दिखाया था, अव्यक्त संदेशों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, बाबा ने कहा, वेदांती दीदी के द्वारा ये संदेश दिया कि देखो आप कितना निश्चिंत इस संदेश से हम हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने कहा कि इस कोरोना को तो जाना ही है, ये तो आज नहीं तो कल चला जाएगा। वैसे भी कहते हैं समय परिवर्तनशील है, जो आया है वो जाएगा। पर बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चों का क्या काम है इस समय। बाबा के बच्चों का काम है बाबा से बुद्धि योग जोड़ के रखना,
बाबा से बुद्धि कनेक्ट करके रखना है, अपने को शक्ति से संपन्न करना है। ये मैसेज बाबा ने दिया था। बाबा ने कहा बच्चों को व्हाट्सएप, इंटरनेट, इससे बुद्धि योग नहीं जोड़ना है। तो कितना निश्चिंत बाबा ने कर दिया एक मैसेज के द्वारा कि कोरोना जाएगा, तो चला ही जाएगा। बाबा ने कहा था उस समय कि बाबा, क्योंकि आप देखिए बाबा को कितना समय लगता, 1 सेकेंड लगता है और बाबा पूरे विश्व का चक्कर लगा लेते हैं। बाबा कहते हैं ना, मेरे पास ऐसा टीवी है, मैं जिसको चाहूं देख सकता हूँ, जहां चाहूं जा सकता हूँ। तो बाबा ऐसा नहीं है कि आप घरों में हैं, अभी अकेले हैं, कैसे भी अलबेलेपन में मुरली सुन ले। हाँ? नहीं, बाबा सब तरफ चक्कर लगा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि विधिवत जो हमारे सेंटर का टाइम है वैसे ही तैयार होके मुरली सुनने बैठना है। हाँ, हमारी बहनें इंटरनेट, इन सब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से अभी सबकी पालना कर रही है ना। तो ऐसे नहीं जैसे चाहे हम बैठ गए, बाबा सब तरफ चक्कर लगा रहा है। और बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द उस समय कहा, बाबा बच्चों को तसल्ली दे रहा है, तसल्ली शब्द यूज किया। और बाबा ने कहा है कि बाबा हर बच्चे का हर प्रकार से जिम्मेवार है। गलती कहाँ होती है कि जो बाप की जिम्मेवारी है बच्चे अपने सिर पे ले लेते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें इस संकट के दौरान इतनी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवानुवाच, कई कहते हैं हम तो ठीक है, हमें तो बाबा खिला देगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। तो एक बार की एक सीन याद आती है। अव्यक्त बाप दादा ऐसे पहले पर्सनल मिलते थे, तो एक माता ने यही क्वेश्चन किया बाबा से कि बाबा हम तो ठीक है, हमारी आगे का क्या होगा। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के बने हैं उनकी आवश्यकताएं तो बाबा पूरी करते ही है, पर जो उनके पीछे हैं, उन पे जो डिपेंड है, ये शब्द कहा था बाबा ने, उनकी भी आवश्यकताओं का ध्यान बाबा रखता है। तो देखिए कितना बड़ी निश्चिंतता बाबा ने हमको दे दी। निश्चिंत हो गए ना। तो किसी भी प्रकार का डर अपने अंदर नहीं रखना। चलिए 1 मिनट हम सभी बाबा को अपनी सारी जिम्मेवारियां देंगे, उसके बाद आगे हम करेंगे और हम अपना सेशन कंटिन्यू। पर अगर इस समय थोड़ा आंख बंद करें आधा मिनट, किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी का लोड है, चिंता है, समस्या है, कोई दुख है, इसी क्षण बाबा को अर्पित कर दीजिए। इस संकल्प के साथ कि विश्व रक्षक सर्वोच्च पिता जब मेरा रक्षक है, मेरा पालनहार, तो मुझे किस बात की चिंता। मैं एकदम निश्चिंत बादशाह भगवान के भरोसे जीवन जी रही हूँ।
दे दीजिए अपनी सारी जिम्मेवारी अभी और हल्के हो जाइए। तो देखिए भाइयों बहनों, दुनिया वाले तो ऐसे ही कहते हैं कहने के लिए कि भगवान भरोसे जियो, और हम तो सचमुच बाबा के सहारे, बाबा के भरोसे अपना ये जीवन जी रहे हैं। ऐसा है ना? और मैं आपसे ये कहती हूँ, कोई भी बाबा का बच्चा इन परिस्थितियों में, भले ही आप अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, अपने को अकेला समझने ही नहीं। यही तो फर्क है कि जो दुनिया वाले हैं वो कह रहे हम अकेले हो गए, लोनलीनेस लग रहा है, समय नहीं कट रहा है। पर पूरे विश्व में बाबा का कोई भी बच्चा किसी भी कोने में है, अकेला है ही नहीं। अभी तो देखिए भाइयों बहनों, हमारी सभी बहनें आपको साइंस के माध्यम से टीवी, इंटरनेट, पीस ऑफ माइंड, ये सब देख रहे हैं। हम सब आपस में साइंस के साधन से जुड़े, आज जुड़ रहे हैं ना हम सभी। पीस ऑफ माइंड पे भी मधुबन से विशेष रोज नुमा शाम योग और कोई भी वरिष्ठ की क्लासेस सुन रहे हैं। आपकी लोकल बहनें भी जो हैं सब आपकी पालना कर रही हैं। हम सब जानते हैं आगे चल के ये साइंस के साधन भी बंद होंगे। उस समय भी कोई भी बाबा का बच्चा अकेला नहीं है। हम सब रूहानी कनेक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े? सबके दिल में बाबा, सबके दिल में वही बाबा की मुरली, सब एक की श्रीमत पर चल रहे हैं, सब एक खुशी में है, एक लक्ष्य के साथ है, हमारा राज्य आया कि आया। सब गोल्डन दुनिया में खुशी मना रहे हैं। बाबा तो कहते हैं कि दुनिया के लिए विनाश की काली घटाएं हैं और बाबा के बच्चों के लिए सुख के सूर्य का, सुखमय संसार के राज्य का उदय हो रहा है। तो हम सब एक कैसे कैसे जुड़े? सबके दिल में एक मधुबन, एक मुरली, सबके दिल में दादियों की याद रहती है रोज, वही ज्ञान, वही श्रीमत, नई दुनिया में जाने की खुशी एक, लक्ष्य एक है कि इस दुख के पहाड़ को परिवर्तन कर सुख का पहाड़, सुख की दुनिया लानी है। तो एक मत, एक लक्ष्य है। भले ही वर्ल्ड के किसी भी कोने में जुड़े बैठे हैं, पर हम सब रूहानी शक्ति से जुड़े हैं। कोई भी बाबा का बच्चा अकेला नहीं है। और इसी गुरुवार वो मैसेज में शशि दीदी के द्वारा बाबा ने कितना सुंदर दृश्य दिखाया। आप लोगों ने ध्यान से सुना हो अगर, बाबा ने कहा कई बच्चों के अंदर विचार चल रहे हैं कि हम तो घर पे अकेले हैं, वो खाने कैसे जाए सेंटर पर, अकेले पड़ गए हम। तो बाबा ने क्या करा? सब बच्चों को बाबा ने शब्द कहा कि एक भी बच्चा छूटा नहीं था वतन में, क्योंकि वतन में तो कोई लिमिट है नहीं। तो सब बच्चों को बाबा ने वतन में इमर्ज किया, भोग स्वीकार कराया, उन्हें बहलाया, उनका माना उनकी खातिरी की। तो भगवान ऐसे समय में देखो कैसी हमारी सूक्ष्म पालना कर रहा है। ये सब आप अपने अपने घरों में अनुभव कर रहे होंगे। तो कोई भी बाबा का बच्चा अकेला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, इस क्लास को सुनने के बाद प्लीज ध्यान से सुनिए। कोई भी बाबा का बच्चा अभी भी, जबकि समय ने जगाया है, घंटी बजी है,
अभी भी अगर आलस्य अलबेलेपन की चादर ओढ़ के सोए हैं तो प्लीज इस क्लास को सुनने के तुरंत बाद ही या अभी ही संकल्प ले लें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए प्लीज। यही आज की क्लास का हमारा मेन मैसेज है, क्योंकि सुन तो आप बहुत रहे, बहुत क्लासेस आ रही है, बहुतों का सुन रहे हैं, टू मच इंफॉर्मेशन, उसमें आप व्यस्त हैं। पर मेरा निवेदन है कि ये क्लास सुनने तक नहीं रहे, पहले चेक कर लीजिए, मैं अलर्ट हूं, बाबा की आशाओं अनुरूप तपस्या कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो बधाई हो। और थोड़ा कहीं अलबेला है, कहीं ब्रेक है, कहीं गैप है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आने का सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे बड़ा काट है, ये स्लोगन आप लिख लें, डू इट नाउ। डू इट नाउ अर्थात अभी से, आज भी नहीं कह रही हूं, बाबा कहता है ना नाउ और नेवर, अभी से अपनी यात्रा शुरू करिए। आप जिस स्थान पे हैं, जिस वायुमंडल में हैं, जिस वातावरण में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उसी परिस्थिति में अभी से लग जाइए। नहीं तो क्या होगा, जब लास्ट समय रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट तो आउट होना है, पुरुषार्थ का मार्जिन नहीं रहेगा। अभी मार्जिन है, फाइनल बोर्ड के एग्जाम के पहले ये प्रिपरेशन लीव का टाइम है, भले ही बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी, पर मार्जिन है। तो अभी भी स्टार्ट करिए। हे मेरे महान बाबा के बच्चे, मेरे ईश्वरीय परिवार के अमूल्य रतन, बाबा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं, बीसों नाखूनों का जोर लगा दीजिए। नहीं तो लास्ट में जब वक्त समाप्त हो जाएगा तो आपको पश्चाताप न रहे कि अरे मेरे पास ज्ञान भी था, समय भी वरदानी था। सुनिएगा ध्यान से, बाबा की भरपूर मदद थी, सर्वशक्तिवान साथ थे, श्रीमत भी मुझे अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लियर थी, होलसेल समय मेरे पास था, सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल थी, फिर भी मैं इतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। तो ये पश्चाताप न रहे। जब हम इस लाइफ को कंप्लीट करें, इस संसार से, संगम युग से विदाई हो हमारी, तो एक आत्म संतोष रहे कि मैंने बीसों नाखूनों का जोर लगा के पूरा पुरुषार्थ किया और पूरे ही कल्प का भाग्य का सितारा चमकाया है। सिर्फ एक जन्म नहीं, पूरे भविष्य 84 जन्मों का आधार हम सब जानते हैं ना, ज्ञान की जरूरत नहीं है, पता है सभी को, सारे जन्मों का आधार ये जन्म है। तो मेरा ऐसे ही कहना है, वक्त कभी भी करवट ले सकता है, जिसका सैंपल देख लिया, निराश होने की अभी जरूरत नहीं है, अभी वक्त है, मार्जिन है। फाइनल एग्जाम के पहले ये प्री बोर्ड्स का जो समय होता है, बाबा ने हमें वक्त दिया, बाबा कितने समय, कितनी घंटियां बजाता है, पर लास्ट में जब फाइनल घंटी बजे तो आत्मा संतुष्ट होके जाए कि मैंने बाबा से पूरा प्राप्त कर लिया। बाबा कहता है ना, फुल वर्षा लेना है, जोर लगाओ। तो प्लीज ड्रामा की ढाल को छोड़िए, वक्त है, बाबा मददगार है,
पूरा ब्राह्मण परिवार आपका मददगार है। अभी से ही बीती को बिंदी लगाइए और जहां है स्टार्ट करिए। कौन रोक रहा है? जरा पूछिए तो, आधा मिनट आंख बंद करके पूछिए अपने से, अपने भीतर जाइए, कौन मुझे पुरुषार्थ करने से रोक रहा है? चाहिए गहराई। वक्त वरदानी है, ज्ञान स्पष्ट है, सर्वशक्तिवान मददगार है, फुल सेल समय है, परिस्थितियां अनुकूल है। कौन रोक रहा है? तो हे ब्राह्मण आत्माएं, अभी से शुरू करिए। बीसों नाखूनों का जोर लगाते हम इस जहान के नूर हैं, विश्व परिवर्तन के आधार हैं। अभी से स्टार्ट करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। भगवान की आशाओं के हम दीपक हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब मैं लास्ट में एक दो बात और कहूंगी कि भाई बहनों, अवसर दुनिया में, ब्राह्मण जीवन में बार बार नहीं आते। ऐसा अनुभव हो रहा है कि बाबा ने ये अवसर दिया है बाबा के बच्चों का सफल करने के लिए। देखो, एक बाबा का महावाक्य सुनाती हूँ, बहुत अच्छी प्रेरणा का है। वर्ड टू वर्ड भगवानुवाच आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा इसको। वर्ड टू वर्ड बाबा के महावाक्य। बाबा ने एक अव्यक्त संदेश, बहुत पहले 2003 का है ये संदेश। देखिए, बाबा ने कहा, बहुत हिम्मत, दृढ़ संकल्प और उल्लास से, हिम्मत, दृढ़ संकल्प और उल्लास से समय पर अपना सहयोग दे, सफल कर सफलता के सितारे बन गए। क्योंकि ड्रामा में यह राज है, अब सुनिए, कि आवश्यकता के समय जो जितनी बड़ी दिल से सफल करता है, उनका बहुत बड़ा 1000 गुना फल सफलता मिलती है, बहुत गुप्त प्राप्ति होती है। ये शिव भगवानुवाच, कोई मन से नहीं क्रिएट किया, वर्ड टू वर्ड। की आवश्यकता के समय जो जितनी बड़ी दिल से सफल करता है, बड़ी दिल से, मजबूरी से, किसी के कहने से नहीं, उनका बहुत बड़ा 1000 गुना फल सफलता मिलती है, बहुत गुप्त प्राप्ति होती है। समझ रहे ना हमारा इशारा, बाबा का इशारा इसके माध्यम से बहनें सुना रही है। इस समय जबकि सेंटर्स पर लॉकडाउन है, बाबा के बच्चों का आना जाना बंद है, फिर भी कई बाबा के बच्चे गुप्त रूप से अपना सफल कर रहे हैं, बाबा के घर का ध्यान रख रहे हैं, सेंटर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ, महान है वो गुप्त आत्माएं, दिल व जान सिख व प्रेम से यज्ञ रक्षक बनके इस समय यज्ञ की संभाल कर रहे हैं। ये एक अवसर दिया है
अदरवाइज बाबा को क्या जरूरत। बाबा तो कहता है मैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, एक किसी की चाबी घुमाऊं सारा धन आ जाए। पर बाबा बच्चों का भाग्य कैसे बनाएगा। तो इस समय सब बाबा के बच्चों का कर्तव्य है कि यज्ञ रक्षक बनके हिम्मत से, उल्लास से अपना तन, मन, धन यज्ञ में सफल करिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक परिवार है हमारा, एक कोई संस्था, कोई आश्रम नहीं है। बाबा बैठा है, पर निमित्त बाबा ने हम बच्चों को बनाया है। तो ऐसा समय के हिसाब पे बाबा ने कहा ना, जो समय पर करते हैं उनके लिए बाबा बंध जाता है, और 1000 गुना मदद, कई गुप्त प्राप्ति आप करके तो देखिए। बाबा क्या कह रहे हैं। तो हे महान आत्माओं, इस समय यज्ञ रक्षक का पार्ट भी हमको बजाना है। समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको एक लास्ट और बात कहूं कि अभी पूरे विश्व में यही एक अवेयरनेस चल रही है, और अवेयरनेस होना जरूरी भी है। लोग क्या कह रहे हैं, सैनिटाइज करिए, बार बार हाथ धुलाई करिए, है ना, ये सब तो करना ही है। फिर भी वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके आगे एक अनसर्टेनिटी है, एक क्वेश्चन मार्क है पूरे विश्व में कि ये वायरस जाएगा भी या नहीं, कब तक जाएगा। माना एक अंधकार है, क्या हमारी लाइफ होगी अब, क्या हमारा जीवन होगा। तो ऐसा हो रहा है, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई वायरस में जीने का आदत डालनी है। सुन रहे हैं ना आप लोग, पढ़ रहे हैं सब। ये आ रहा है ऐसा कि भाई क्वेश्चन मार्क है दुनिया के आगे, वायरस जाएगा नहीं जाएगा, कब तक जाएगा। तो लोग कह रहे हैं भाई अब वायरस के साथ जीने की आदत डाल लो। तो हम बाबा के बच्चे क्या कह रहे हैं, अब सुनिए। हम जानते हैं कि ये तो एक फाइनल पेपर के आगे, ये तो अभी कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये तो। फाइनल एग्जाम हमारी बहुत टफ है, जिसका बाबा बार बार मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में इशारा दिया है। फाइनल सीन पे क्या होगा, हम घबरा नहीं रहे। आप सोच रहे भी दीदी तो डरा रही है, सिर्फ बाबा के महावाक्य स्मृति में दिला रहे हैं। ज्ञान सबको है, आप सब सुनते हैं मुरलियां, पर कभी कभी शक्तियां भूल जाते हैं, तो बहनों को क्लासेस के माध्यम से जागृत करनी पड़ती है। तो याद दिला रहे हैं कि बाबा ने कहा फाइनल पेपर में क्या होगा, कैसा होगा। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां नाजुक होंगी, क्योंकि परिवर्तन होना है ना अभी। तो बाबा ने कहा फाइनल पेपर में प्रकृति के पांचों तत्व फुल फोर्स से वार करेंगे। अभी भी देखा ना, दो बड़े बड़े तूफान आए, अरफान, निसर्ग, कोरोना चल रहा है, उसके साथ सब चल रहा है, आप देख रहे हैं। आतंकवाद भी चल रहा है, तूफान भी चल रहे हैं। तो फाइनल पेपर में प्रकृति के पांचों तत्व का पेपर एक साथ होगा। बाबा ने कहा माया अपना अंतिम दाव पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार फुल फोर्स में होंगे। मतलब सब फुल फोर्स में अपना वार करेंगे, और आपके खुद के 63 जन्मों के जो स्वभाव संस्कार दबे हुए हैं वो बाहर आएंगे। इविल सोल्स का पेपर, भटक रही आत्माएं वायुमंडल में, अचानक मृत्यु हो रही है, होलसेल मृत्यु हो रही है, वो पेपर आएगा। और एक वायुमंडल का पेपर, वातावरण का पेपर, कि वातावरण बिल्कुल डिप्रेशन, तनाव और फियर वाला। तो ऐसे पेपर में अगर हमें पास विद ऑनर होना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे दुनिया के लोग कह रहे हैं वायरस में जीने का अभ्यास डालो, हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, बाबा की
लाइट की छतरी के अंदर जीने का अभ्यास हर ब्राह्मण आत्मा को अभी से डालना है। फिर रिपीट कर रही हूं, दुनिया वाले कह रहे हैं वायरस के साथ जीने की प्रैक्टिस कर लीजिए, हम कह रहे हैं अभी से बाबा की लाइट की छतरी के अंदर, उसके प्रोटेक्शन के अंदर जीने का अभ्यास डालिए। कैसे डालना, मैं आपको उसका सीन बताती हूँ, कैसे संकल्प करना, अच्छे से हम योग करेंगे इस पर इस पे मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल सुना रही हूँ कैसे करना उसको, कि मैं आत्मा यहाँ चमक रही हूँ और बाबा मेरे सिर के ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, और उसका दिव्य प्रकाश, उसकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। और फील करें बाबा की वो शक्तियों का सर्कल मेरे आसपास, वो ऑरा, वो प्रभा मंडल, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा की लाइट, प्रभा मंडल, उस घेराव, उस किले के अंदर में। तो अभी से वो लाइट का किला अपने आसपास आभा मंडल बढ़ाते चले और संकल्प करिए कि इस लाइट के किले के अंदर, बाबा सर्वशक्तिवान की लाइट के किले के अंदर मैं बहुत सेफ हूं, स्वस्थ हूं। अब वो लाइट का किला मेरे हर परिवार के सदस्यों के ऊपर भी आ गया। ये लाइट, ये दिव्य प्रकाश, ज्योति बिंदु का मेरे फैमिली मेंबर्स पर है और हर फैमिली मेंबर्स बाबा की लाइट के कवच के अंदर, वो भी स्वस्थ है, सुरक्षित है। फिर इस अभ्यास को आगे बढ़ाए, सोचिए कि अब बाबा की वो लाइट मेरे बिजनेस पे पड़ रही है, मेरी नौकरी, मेरा जॉब, वो भी बाबा की इस लाइट के अंदर सुरक्षित है, सेफ है, पहले से भी अच्छा चल रहा है। कई नए अवसर बाबा मुझे इसमें दे रहा है। तो ये थॉट नहीं लाना कि क्या होगा, मेरे नौकरी, मेरा धंधा, नहीं। ये संकल्प आज आप करिए। मैं आपको कराती हूँ उस पे मेडिटेशन, पर उसके पहले ये बोलती कि ऐसे अगर अभी से बाबा की लाइट के अंदर जीने की प्रैक्टिस डाल दी और लाइट का वो कार्ब बढ़ता जाए ऑरा, तो लास्ट समय एक वो सीन दिखाते हैं रामायण में कि मेघनाथ लक्ष्मण जी का वध करने गए, तो कई उसके ऊपर शस्त्र अस्त्र का वार हुआ, लक्ष्मण जी का वध नहीं हो रहा था, कोई भी शस्त्र उनको भेद नहीं पा रहा था। तो लास्ट में मेघनाथ ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, वो भी रिटर्न हो गया, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर मेघनाथ ने रावण को जाकर कहा कि भाई लगता है ये कोई दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य पुरुष है, किसी भी प्रकार का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र भी इन पर अपना जोर नहीं डाल पा रहा है। तो जब हम बाबा की लाइट के किले के अंदर रहेंगे, ऐसी लाइट का ऑरा, तो वायरस तो बहुत छोटी बात है। कोई भी इस संसार की घटनाएं, अभी बहुत कुछ होना है, वायुमंडल, प्रकृति के तत्व, आतंकवाद, गोलियां, खूने नायक खेल, इस वायरस तो बहुत छोटी बात है। बाकी कोई भी चीज, सुन रहे ना ध्यान से, इस लाइट के किले के अंदर हमको भेद नहीं सकेगी, अर्थात उस लाइट के किले के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। बाबा ने कहा है भगवानुवाच कि 1 फुट दूरी पर नुकसान हो रहा होगा, समझ रहे? मानो 1 फुट दूरी पर तूफान है, अर्थक्वेक आया है या आतंकवाद की गोली चल रही है, और आप बाबा के बच्चे बाबा की याद में,
तो 1 फुट दूरी पे नुकसान होगा और आप बच जाएंगे। इतनी बड़ी गारंटी विश्व रक्षक बाबा ने हमारे लिए, हमें कैसा भय, और कंडीशन एक ही है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। ठीक है, बाबा उन्हीं बच्चों की रक्षा करता है जो श्रीमत पे चलते हैं, ज्ञान योग में मस्त रहते, पुण्य का खाता बढ़ाते, बाबा की सेवाओं में दिल से मददगार रहते। तो ऐसी लाइट के कार्ब में जीना है। इस पे मैं आपको 5 मिनट डीप मेडिटेशन कराऊंगी। चले सब तैयार हो, इस मेडिटेशन को कंटिन्यू आप 15 मिनट सुबह करिएगा, 15 मिनट शाम को। अपने आप को बहुत ऊंची लाइट की पहाड़ी पर ले जाएं। लाइट की पहाड़ी पर बैठ जाएं। मस्तक सिंहासन पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा विराजमान अनुभव करें। मुझसे चारों तरफ शक्तियों के सुनहरे लाल प्रकंपन निकल रहे हैं। सर्वशक्तिवान महाज्योति शिव बाबा मुझ पे अपनी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, शक्तियों की सुनहरी लाल लाइट बरसा रहे। बाबा की लाइट को मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। स्वस्थ हूँ, निर्भय हूँ। बाबा की शक्तियों के सर्कल के अंदर, इस दिव्य लाइट के अंदर कोई भी वायरस, दुनिया का वायुमंडल, आतंकवाद, माया के पेपर, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां इस बाबा की लाइट के किले को भेद नहीं सकती। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। हम बाबा के बच्चे बहुत खुशी से, मौज से अपने इस देह का त्याग करेंगे, विनाश की परिस्थितियों के बीच नहीं। तो पुनः अपने को बाबा की लाइट के किले के अंदर देखें। मेरे परिवार का हर सदस्य वो भी बाबा की लाइट के किले के अंदर है। मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी,
वो भी बाबा के प्रकाश के अंदर पहले से भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस तरह अभी आपको शॉर्ट में कराया, इस मेडिटेशन से रोज करेंगे तो बाबा की लाइट का जो सर्कल है, आभा मंडल है, वो बढ़ता जाएगा। और फिर बाबा के महावाक्य है कि कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचाने भी आया है तो उसको आपका शरीर ही दिखेगा, उसको तो लाइट ही लाइट दिखेगी, लाइट ही लाइट। तो इस लाइट के कार में जीने की प्रैक्टिस डाल लेनी। अब लास्ट में एक महावाक्य बाबा का पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा है, प्रेरणादायक। भगवानुवाच, वर्ड टू वर्ड बाबा का महावाक्य, ये उल्लास दिलाएगा आपको। वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, कर रही है ना। वायरस तो चल ही रहा है, फिर ये तूफान भी आ गए बड़े बड़े, निसर्ग तूफान, अरफान तूफान। तो बाबा कह रहे हैं प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करती है, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत पाए, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा। ये वर्ड टू वर्ड बाबा के महावाक्य है। लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी संगम युग, सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य, सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमय है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया के लिए विनाश की काली घटाएं और बाबा के बच्चों के लिए सुखमय संसार का राज तिलक सामने खड़ा है। तो मैं फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट करती हूँ, और सबसे पहले तो मैं हमारी आदरणीय कमलेश दीदी जी, जिनका मेरे से बहुत अलौकिक रूहानी स्नेह है, तो उन्होंने, सुलोचना दीदी ने चांस दिया कि पूरी उड़ीसा की जो फुलवाड़ी है, हम दीदियों से जब प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो सुनते हैं कैसे हमारी दीदियों ने त्याग, तपस्या, पवित्रता की शक्ति से ये जोन बनाए हैं, जोन को खड़ा किया, गांव गांव में जाकर सेवाएं की। तो ऐसी हमारी तपस्वी बड़ी दीदियों ने, जिनकी त्याग से पूरे जोन बाबा की सेवाएं चल रही है, आज दिल से थैंक्स निकल रहा है कि ऐसे लॉकडाउन के समय में भी इन साइंस के माध्यम से हमें आपसे मिलने का मौका दिया। और मैं आपसे ऐसा कहती हूँ कि अभी साइंस के ये साधन आ गए, हम जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। मैं आपसे पूछूंगी, दीदी से समाचार पूछूंगी कि ऐसा तो नहीं कि क्लास सुन ली, क्योंकि अभी क्लास भी बहुत सुन रहे हैं। कितने ब्राह्मणों में इस क्लास के बाद जागृति आई, कंफर्ट जोन से निकले, पुराने धर्रे को त्यागा है। नींद जो हम सो रहे थे, ब्राह्मण भी जगे ना। और कितनों ने ये बाबा की लाइट के अंदर जीने की प्रैक्टिस डाली है। ये सब दीदी से समाचार पूछूंगी। तो बहुत बहुत दिल से दीदी को थैंक्स कि ऐसे आपसे मिलने का अवसर दिया। हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं। इंटरनेशनल योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो दिन आया कि आया जब पूरे विश्व में ये फैलेगी लहर कि भगवान ने प्राचीन योग सिखाया, राजयोग, जिससे पूरा विश्व सुखमय गोल्डन दुनिया बन ही जाएगी। पुनः पुनः ओम शांति।
राधे दीदी। जब पूरे विश्व में ये कहने की बात कि भगवान ने प्राचीन योग सिखाया, राजयोग, जिससे पूरा विश्व सुखमय पूर्ण दुनिया बनती जाए। पूरा पूरा ओम शांति। आगे सुनिए। जब पूरे विश्व में ये कहने की बात कि भगवान ने प्राचीन योग जिससे पूरा विश्व सुखमय पूर्ण दुनिया बनती जाए। पूरा पूरा ओम शांति। ओम प्यारे शांति। बाबा के नैनों की नूर, अति लाडली प्यारी, सब दादियों की प्यारी, हमारी विशेष रूहानी प्यार भरी सखी या बहन, आज पूनम जी से हमने इतना अच्छा क्लास सुना जो हमारे जीवन में भी बहुत जागृति आ गई। मैं समझती हूँ आप ब्राह्मणों को भी आज के टॉपिक से कन्फर्ट लाइफ से बाहर निकलो। बहुत अच्छा मिला चांस सुनने का, जिसमें ये बताया कि हम अकेले होकर आराम की नींद सो रहे थे, शांति से, कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, तो और अच्छे से खेल रहे, आराम कर रहे, परंतु अभी उससे बाहर आकर प्यारे बाबा से अपना कनेक्शन करके अच्छी तरह मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट के अंदर रहकर उस लाइट का अनुभव करें तो कोई भी प्रकृति या विकार बाहर करने आएंगे तो हमें बाहर नहीं कर सकते हैं। वो लाइट ही लाइट देखेंगे, आप दिखाई नहीं देंगे। तो इतनी अच्छी क्लास हमने आज सुनी, हमें बहुत खुशी है। हम किन शब्दों में अपनी प्यारी पूनम का धन्यवाद करें। हमारी तो दिल हो रही है कि पूनम को हम फिर से या 11 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बुलाएं और उसकी सारी क्लास गुड बाई टेंशन की सुने। 3-4 बार उड़ीसा में आ चुकी है और भी आए। हमारे दिल में बार बार ये रहता है कि पूनम फिर हमारे पास आए। 1 मास के लिए पूरा यहाँ पर दे, ऐसी हमारी भावना है, सब भावना और उसके लिए अर्जी है। वो जब भी आए हम वेलकम करेंगे। ऐसी प्यारी बहन हमारे पास रहेगी तो हमारे सभी भाई बहने हमारे सहित उमंग उत्साह में आ जाएंगे। हम भी ऐसे चाहते हैं कि सभी भाई बहने उमंग उत्साह में आए। ये कोरोना कोई खराब नहीं है, बल्कि हमें सुखमय संसार दिखाने के लिए आया है। जल्दी ही ये जाएगा और हम सुखमय संसार में पहुंच जाएंगे। जो अमृत वेला है पूरा होकर सवेरा आ जाएगा। ऐसी सबके प्रति बाबा ने जो प्यारी पूनम के द्वारा बढ़िया क्लास कराई, हम उनको बहुत बहुत दिल से, हृदय से, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे धन्यवाद के लिए इतने शब्द भी नहीं याद है, लेकिन इतनी त्यागी तपस्वी बचपन से इस सेवा में लगी है, ये कोई कम बात नहीं है। सारा जीवन उसका त्याग तपस्या छोटेपन से इसमें गया है और सारे विश्व भर की सेवाएं करती है। हम कितनी आपकी महिमा गाएं। आप दैवी गुणों से और सर्व शक्तियों से भरपूर हैं। आपका पास बाबा का खजाना इतना है, जितना बांटे उतना कम नहीं हो। हम कहेंगे फिर भी हमारे भाई बहनों को आप क्लास कराना दोबारा,
हम रखेंगे। सप्ताह में 1 क्लास दो, बहुत अच्छा रहेगा। इसी साइंस के बल से फिर 1 मास के लिए आने की हमें यहाँ हमारी मनोकामना पूरी करें। तो मैं अपनी मीठी प्यारी पूनम के आज के क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और बाबा का बहुत थैंक्स। आपने इतने अच्छे अच्छे संदेश के द्वारा हमें बाबा की बातें सुनाई। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, परंतु हमारी पूनम याद रखे और कितना अच्छा दोबारा रिपीट करके सबको उसका अर्थ समझाया और बताया कि किस प्रकार से आप लाइट के कार में बैठ के बाबा की छत्र छाया के नीचे रहकर मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, यहाँ तक कि गृहस्थ में उनके साथी भी बाबा ध्यान रखेगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें आज सबने सुनी। मैंने पूरा क्लास सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मीठी प्यारी पूनम हम सब की बहुत लाडली है, उड़ीसा से बहुत प्यार है, इसलिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इन शब्दों के साथ छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति। वाह दीदी, आपने तो बहुत प्यार बरसा दिया। साइंस के स्वाधीनों से हम मिल रहे हैं, कितना प्यार बरसा दिया आपने दूर बैठे हुए। बहुत बहुत अच्छा, ऐसे अवसर मिलते रहेंगे अभी। अब 1 मास के लिए आप आ जाओ, 1 मास के लिए आ जाओ। जरूर जरूर, जैसे आपका प्लेन चले निकल जाना, कोरोना तो चला जाए। आप अच्छी बात करिए। आप संगम युग तक हम यार लेंगे। ऐसी हम सबकी दुआएं, भावनाएं, बहुत उमंग उत्साह है हम लोगों के अंदर। और आज साइंस के माध्यम से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मैं आपके रूम में कटक में आपके सामने ही बैठी हूँ। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे मिल रही हो आप। सुलोचना दीदी से भी मिले, आपसे भी मिले। सुलोचना मिली।